साल 1980s। उन दिनों दुबई कुछ इस तरह था। चारों तरफ बंजर रेगिस्तान जहां दूर दूर तक कुछ नहीं था। वही दुबई आज कुछ इस तरह है। आर्टिफिशियल आइलैंड, अंडर वाटर जू, दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे बड़ी मॉल दुबई मॉल, ये सब आज दुबई में है। दुबई आज एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां दुनिया भर के लोग वहां जाना चाहते हैं। लेकिन दुबई का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि दुबई तो मिडिल ईस्ट में है और वहां क्रूड ऑयल पाया जाता है। बस ये सब कमाल क्रूड ऑयल का तो है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि दुबई की जीडीपी का सिर्फ 1% क्रूड ऑयल से आता है। मतलब क्रूड ऑयल पे दुबई डिपेंडेंट नहीं है। तो दुबई का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है और इन 40 साल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बंजर रेगिस्तान आज दुनिया की सबसे पॉपुलर सिटी बन चुकी है। 1950s जो आज दुबई है वो उस समय मछुआरों का गांव हुआ करता था। लेकिन साल 1966 दुबई में पहली बार ऑयल डिस्कवर हुआ तो अचानक से इस शहर को वर्ल्ड अटेंशन मिलने लगा। क्रूड ऑयल के मिलने से पूरे दुबई में बदलाव देखने को मिला। दुबई में क्रूड ऑयल रिजर्व बहुत ज़्यादा नहीं था जितना बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पाया गया। राशिद बिन सईद अल मखदूम उस समय दुबई के रूलर थे। राशिद जानते थे कि एक कंट्री ऑयल पे डिपेंडेंट होके कभी आगे ग्रो नहीं कर सकता। इस दौरान वो यूरोप गए और वहाँ के डेवलपमेंट को देखकर राशिद बहुत इंस्पायर हुए और इस विजन से वापस आए कि अब दुबई को एक जबरदस्त जगह बनाएंगे। शेख राशिद ने क्रूड ऑयल के साथ अब रेवेन्यू के दूसरे अल्टरनेट पर भी ध्यान दिया। दुबई का स्ट्रेटेजिक लोकेशन को स्टडी करते हुए शेख राशिद ने वहाँ पोर्ट बनाने की ठान ली जहाँ से वो मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकेंगे। फाइनली 1972 में पोर्ट राशिद बनकर तैयार हो गया और इस पोर्ट का स्ट्रेटेजिक लोकेशन कुछ इस तरह था कि यहाँ शिप्स आने लगे। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस को देखकर दुबई में एक और पोर्ट बनाया गया, पोर्ट जबेल अली। लेकिन इस बार इस पोर्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसे कमर्शियली फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया गया। कमर्शियल फ्री जोन यानी अब इस पोर्ट से गुजरने वाले किसी भी शिप्स को कोई फीस चार्ज नहीं किया जाएगा। साथ ही इंपोर्ट टैक्स, एक्सपोर्ट टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग टैक्स सब फ्री कर दिया गया, जिसके चलते पोर्ट जबेल अली पे बहुत सारे शिप्स आने लगे। दुबई में ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और इसे मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल हब बनाने के लिए शेख राशिद ने 1979 को दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया, जो उस समय दुनिया का सबसे लंबा स्काई स्क्रैपर था, जिसकी ऊंचाई 149 मीटर है, जिसकी वजह से 1990s आते आते दुबई यूएई का सबसे पॉपुलर सिटी बन चुका था। अगर आप यूएई और दुबई के बीच फर्क नहीं समझ पा रहे हैं तो यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसे 7 अलग अलग किंगडम मिलकर एक कंट्री बने हैं, जहां दुबई एक किंगडम है। शेख राशिद के बाद दुबई की जिम्मेदारी उनके बेटे और दुबई के करंट अमीर शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम पे आई। अपने पिता की तरह सोच रखते हुए शेख मोहम्मद दुबई को एक अलग ऊंचाई तक लेके गए। शेख मोहम्मद ने पहले दुबई की ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने से शुरुआत की। एमिरेट्स एयरलाइन जो आज के समय दुनिया के सबसे लग्जरियस एयरलाइन में से है, इसकी शुरुआत शेख मोहम्मद ने किया है। आज ये एयरलाइन दुनिया की सबसे बिजिएस्ट एयरलाइन में से है, जो दुबई को लगभग हर कोने से जोड़ती है। इसके बाद शेख मोहम्मद ने दुबई के टूरिज्म इंडस्ट्री पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। शेख मोहम्मद का विजन था कि दुबई को ग्लोबल डेस्टिनेशन हब बनाने का, जिसकी शुरुआत दुबई में लग्जरियस होटल बनाने से शुरुआत हुई। साल 1999 में बुर्ज अल अरब बनाया गया, जो उस समय का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग था। फिर उसके बाद साल 2010 में आज तक की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनाया गया, जिसे देखने के लिए सालाना 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग आते हैं। साथ ही साथ दुबई में वाटर पार्क, अंडर वाटर जू, दुबई एक्वेरियम, म्यूजियम, दुबई मॉल, ये सब कुछ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बनाया गया। लेकिन सब कुछ होटल्स तक ही सीमित नहीं था। दुबई में दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए गए। जमीन पर बिल्डिंग्स बनाने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन दुबई ने एक स्टेप और आगे बढ़कर समंदर में रेत भरकर आर्टिफिशियल आइलैंड में भी बिल्डिंग्स खड़ा कर दिया। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पाम जुबैरा आइलैंड है। इंटरनेशनल टूरिस्ट को दुबई में अट्रैक्ट करने के लिए शेख मोहम्मद ने बहुत से इंटरनेशनल इवेंट्स और फेस्टिवल को शुरू करी। जैसे आज फुटबॉल से लेकर क्रिकेट तक हर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स दुबई ने होस्ट किया है। अगर आपको याद है तो 2021 का आईपीएल फाइनल और 2022 का इंडिया पाकिस्तान एशिया कप दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। शेख मोहम्मद को एक बात अच्छे से पता था कि अगर दुबई को एवरलास्टिंग बनाना है तो उन्हें बाहर से मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। दुबई में अगर ज़्यादा डेवलपमेंट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा और इसी सोच से दुबई इंटरनेशनल सिटी की शुरुआत हुई। मकसद सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज़ को दुबई में लाया जाए। इसके लिए कंपनीज़ का काम आसान करने के लिए उन्हें लॉन्ग टर्म लीज दिया गया। गवर्नमेंट से
हर तरीके का सपोर्ट मिलने लगा, जिसके चलते दुबई में आज बिजनेस करना बहुत आसान बन चुका है। लेकिन इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक दिक्कत है, ज़मीन के नीचे क्रूड ऑयल तो मिलता है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं मिलता। इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन दुबई ने डिसैलिनेशन प्लांट से सॉल्व किया। मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से दुबई ने समंदर का पानी पीने लायक बनाया। आज नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग दुबई में हो रहा है। एक रेगिस्तान होने के बाद भी आज दुनिया का सबसे बड़ा वर्टिकल एग्रीकल्चर फार्म दुबई में है। दुबई की सबसे खास बात तो यह है कि ये सिटी पूरी तरह टैक्स फ्री है। दुबई में रहने वाले कोई भी इंडिविजुअल को टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और कंपनीज को सिर्फ 9% टैक्स, जो बाकी डेवलप कंट्रीज के टैक्स रेट से बहुत कम है। आज दुबई का मैक्सिमम इनकम टूरिज्म, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन सब से आता है। शेख मोहम्मद के लीडरशिप ने आज दुबई को मिडिल ईस्ट का सबसे डेवलप्ड सिटी बनाया है। जिस तरीके से बंजर रेगिस्तान में दुबई ने दुनिया को हैरान करने वाली बिल्डिंग्स बनाई है, ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी इनोवेशन शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन दुबई का एक डार्क साइड भी है जो शायद ही किसी को पता होगा। दुबई में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। पहला, एमिरातीज, जो दुबई के लोकल सिटीजन हैं, जिन्हें गवर्नमेंट के तरफ से सारी सुख सुविधाएं मिलते हैं। दूसरा, एक्सपार्ट्स, ये वो लोग हैं जो अपने देश को छोड़कर दुबई में सेटल होने के लिए आते हैं। ये लोग दुबई में अच्छी तरह सेटल हो जाते हैं। लेकिन इस तीसरी कैटेगरी के बारे में किसी को नहीं पता। इस तीसरे कैटेगरी में लो क्लास या लेबर क्लास से, जो ज़्यादातर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से आते हैं। अगर आपको सही में दुबई को देखना है तो इसे देखिए। ये है दुबई का असली रियलिटी। जो लेबर लोग दुबई आते हैं काम करने के लिए, उन्हें कुछ इस तरह रखा जाता है। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन काम दुबई में चल रहे हैं, वर्किंग लेबर्स की बहुत ज़रूरत है और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एशिया से चीफ वर्कर्स दुबई जाते हैं, इस उम्मीद से कि ज़िंदगी बन जाएगी। और ये है उनकी रियलिटी। इन वर्कर्स को कफाला सिस्टम के थ्रू काम करने के लिए बुलाया जाता है। जब ये लोग दुबई आते हैं तो इनका पासपोर्ट इनसे छीन लिया जाता है और इन्हें बेहद ही बेकार कंडीशन में काम करने के लिए भेजा जाता है, जहां टेम्परेचर 45 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। और जब काम करके ये लोग वापस आते हैं तो इनके रहने के लिए भी सही जगह नहीं मिलता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब दुबई में बाकी लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। पहली बात तो इन्हें सिटी से थोड़ा दूर रखा जाता है जहां टूरिस्ट नहीं जा पाएंगे। दूसरी बात, गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सपोज करने नहीं दे रही है, क्योंकि दुबई में आज भी मोनार्की है। फिर भी अगर कोई इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसे दबा दिया जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैंने सिंगापुर के डेवलपमेंट के ऊपर भी एक वीडियो बनाया है। स्क्रीन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं।